प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण है एक ऐसी प्रक्रिया है संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। या हरे पौधे जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो भूमि से अवशोषित जल, जो जड़ें होती हैं पौधे में, वो भूमि से जड़ों को अवशोषित करती हैं तथा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करती हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधों के पत्तियों में जो प्रहरी पाया जाता है, प्रहरी पाया जाता है, पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है? प्रहरी पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या है? अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है वातावरण में, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है जब तो अपना भोजन नहीं बना पाते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाता है। क्या नहीं पाता है? क्लोरोफिल नहीं पाता, इसीलिए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण की जो मतलब रासायनिक समीकरण है क्या है कि 6CO2 प्लस 12H2O एरो प्रकाश और पर्णहरिम की सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से ये जब इसमें अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, तो जल बन करके उड़ जाते हैं। क्या बनता है? C6H12 और वो 6 प्लस 6O2 प्लस क्या है? 12 प्लस 6H2O ये बनता है। ठीक है, तो इसको पौधे क्या है? ग्रहण करते हैं और इसको भी ग्रहण करते हैं और ये जल क्या है? छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं। बाकी ये जो ग्लूकोज बनता है इसको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको कहाँ से मिलता है? पर्यावरण में, यहाँ से वातावरण में मिल जाता है। और ये जल कहाँ से मिलता है? ये क्या है? ये है जल। जो जल कहाँ से? हरे पौधे जो होते हैं वो जड़ों से, भूमि से क्या है? जल की सहायता से वो जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो उसमें जाइलम नामक क्या पाया है? उत्तक पाया है, जिसकी सहायता से नीचे। और प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है इसकी उपस्थिति में और जो पत्तियों में पर्णहरिम पाया था, पर्णहरिम का जो गिरेना होता है वहां पर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जब इन सब के मिलने से क्या होती है? क्रिया जब करते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बनता है? क्या बनता है? ये बनता है ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसे क्या कहते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं और ये जो ऑक्सीजन है इसको भी छोड़ देते हैं और जल को भी छोड़ देते हैं। यही ऑक्सीजन है जो हम सब ग्रहण करते हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। और ये क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्या है? वातावरण में वो निरंतरता बनी रहती है, शुद्धता भी बनी रहती है, जिस प्रकार से है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण तो भी समझाती है। ये क्या बना? ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये क्या है? जल है। ये क्या है? जल क्या होता है? जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा जिसे बोलते हैं, रंध्र, इसी के माध्यम से जल को क्या है? छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझ में आ चुका होगा। प्रकाश संश्लेषण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बोले तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन नहीं बना पाते उसे परपोषी कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स जो जंतु हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और जितने भी हरे पौधे सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से कुछ कीड़ों का भी भक्षण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज,
ठीक है। सैंड्यू नामक ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या है, वो कीड़ों को खाते हैं। यूट्रिकुलेरिया कौन सा पौधा है, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया नामक जो एक पौधा है। और एक है नेपंथीज, क्या है, नेपंथीज, नेपंथीज। ये जो ऐसे जैसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हरे पौधे, इनके पत्तियों में क्या है, एक गोलाकार ऐसी डिप्लोवाहिनी बन जाती है जिसमें वो क्या है, कीड़ों का भक्षण कर लेते हैं और उसमें कीड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसे उठाकर अपने नाइट्रोजन जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा फोटोसिंथेसिस।